अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स में भलीकार मां आहियां तव्हांजो मेज़बान राहिब बपड़। नाज़रीन, सकाफ़ती सरगर्मियुनि खां पोइ रांदियुनि जे रंगमंच ते सिधो संओं हलूं था। हिकु तरफ़ त पंहिंजूं क़ौमी रांदियूं बि पूरी सिंध में न सकाफ़ती ॾियारनि जे हवाले सां खेॾियूं वयूं, पर उन खां पोइ जॾहिं ॾिसूं था पिया, असां जीअं गुज़िरियल हफ़्ते पंहिंजे प्रोग्राम में पिए चयोसीं त असांजी जेका क़ौमी टीम आहे शारजा जे मैदाननि ते त ॾाढो तकड़ी ऐं ताज़ी ऐं तवानाई सां जेको आहे सो भरपूर नज़र ईंदी आहे, पर जॾहिं न्यूज़ीलैंड हुजे, ऑस्ट्रेलिया हुजे या ॾखिण अफ्रीका हुजे, उते असांजी टीम जो जेको किरदारु ऐं कमु ऐं किरत रही आहे उहा सदाईं जेको आहे सो नेगेटिव नज़र थी अचे। उनखां पोइ अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में कोई इन ॻाल्हि ते डिस्कस कंदासीं ऐं ॿियो KCC जे हवाले सां एजाज़ फारूकी साहब जन जे लाइ जेको प्रेसिडेंट आहे उन्हनि जे हवाले सां इहे ॻाल्हियूं मीडिया ते हिन वक़्तु ज़ीनत बणिजी रहियूं आहिनि त जेके आहिनि सो कुझु पैसनि जे हवाले सां, हालांकि फारूकी साहब जन जी इहा तरदीद बि अची चुकी वई आहे मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो TV चैनल्स ते या प्रिंट मीडिया जे अंदरि त जेको आहे सो उन्हनि पैसा वरिता ई कोन हुआ ऐं विया ई कोन हुआ, तंहिंजे करे मथसि लॻंदड़ इल्ज़ाम या अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं उहे बेबुनियाद आहिनि। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ॿियो, सिंध जे अंदरि जेका इंटर रीजन हॉकी टूर्नामेंट थी आहे उन हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कबी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कबी त भारत वुमेन्स क्रिकेट टीम जेका आहे सो असांखे T20 एशिया कप में जेका शिकस्त ॾिनी आहे उन ते बि ॻाल्हि कबी। ऐं इन खां सवाइ पाकिस्तान जेका असांजी क़ौमी टीम आहे, क़ौमी टीम जी कारकर्दगी ते जेका न्यूज़ीलैंड जे अंदरि असांजी कारकर्दगी रही आहे उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कबी। स्टूडियो में मूंखे जॉइन कयो आहे हॉकी जे हवाले सां वॾो नालो ऐं ओवरऑल जेके बि मुल्क जे अंदरि रांदियूं थियनि थियूं उन्हनि जे हवाले सां सदन तारुफ़ जेको आहे सो कंहिं बि हवाले सां जेको आहे सो वॾी तमहीद ॿधण खां जेको आहे सो मथां आहे, छो त साईं जन खे सभु सुञाणनि ऐं ख़ासि तौर ते स्पोर्ट्स बॉक्स में सदाईं ईंदा रहिया आहिनि। उनखां अलावा संदन किताब बि हिकु मार्केट में अची चुको आहे, 30-34 मुल्क बि घुमी चुका आहिनि मुख़्तलिफ़ इवेंट्स जे हवाले सां। रियाज़ुद्दीन अमन साहब जन जेके आहिनि सो असांजा महिमान हूंदा। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले रियाज़ुद्दीन भाई बात करते हैं एजाज़ फारूकी साहब से, KCC के हवाले से प्रेसिडेंट हैं, आपको तो पता है, उनसे बात करते हैं क्योंकि जो मैंने इंट्रो में कहा उन्हीं बातों पे। सलाम भी उनको। सलाम फारूकी साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले सब खां पहिरियों त मां तव्हां खां साईं इहो पुछणु चाहींदुसि, हीउ जेको नओं शयूं जेके नज़र थियूं अचनि ऑस्ट्रेलिया टूर जे हवाले सां, तव्हां विया ई न आहियो, पोइ बि माना अहिड़ियूं शयूं मंज़र आम ते अचनि पियूं त तव्हांजे नाले कुझु पैसनि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थिए पई, इहा छा कहाणी आहे? साईं ॻाल्हि इहा त जो 2014 में मूंखे वञिणो हो न्यूज़ीलैंड ऑस्ट्रेलिया, टिकट भी इशू थियो, पैसा भी अची विया मुंहिंजे अकाउंट में, पर मूं हू जेका पैसा हुआ सभु मोटाए छॾिया PCB खे। मूं वटि सॼो सबूत मूं वटि आहिनि ऐं चेक मूं इशू कयो हो त सभु सबूत खां मूं वटि मौजूदु आहिनि। सही। पोइ नेशनल असेंबली में हिकिड़ो सुवाल उठियो त जेतिरा ख़र्चा थियनि पिया, असां जेके बोर्ड जा जेके मेंबर आहिनि तंहिं त जेका अख़राजात अचनि था उन जे बारे में हुन क्वेश्चन कयो त हिन जी लिस्ट जेके ॾिनी तंहिंमें मुंहिंजो नालो बि हो। सही। हाणे पैसा जेके मुंहिंजे नाले ते आया, मूं चेक इशू कयो, PCB खे मिली वियो, त पोइ मुंहिंजो नालो छो आयो? त मूं चैनल वारनि सां ॻाल्हि कई त हुन चयो त असां वटि लिस्ट मौजूदु आहे तव्हांजो नालो। पोइ अॼु मूं PCB सां ॻाल्हि कई हुई, जेको फाइनेंस जो हेड आहे तंहिं सां ॻाल्हि कई, हुन क्लियर कयो त हा ठीकु आहे तव्हांजा पैसा अची विया, असां सां इहा ग़लती थी वई आहे। त हू अपोलोजाइज़ कयो, हुन जेको असांजो हेड आहे PCB जो फाइनेंस जो, बाक़ाइदा हुन मूंखां अपोलोजाइज़ कयो त ही पैसा अची विया हुआ, जेके रिवर्सल थियो हो पैसनि जो हू हुन में लिखियलु कोन्हे, इहा ग़लती थी आहे, उहा एग्री कयो। सही, ज़बरदस्त सर। अच्छा सर, इन खां अलावा ॿियो जॾहिं ॾिसूं था त क़ौमी असेंबली जी क़ाइमा कमेटी जे हवाले सां कुझु ॾींहंनि खां वठी हिन महीने मंझि अहिड़े क़िस्म जा नोटिस थींदे नज़र आया आहिनि त जेके बि ऑफिशियली तौर ते कहिड़ी बि रांदि हुजे, पोइ चाहे उहा हॉकी आहे या क्रिकेट आहे या ॿी का रांदि आहे, ऑफिशियल जेके असांजा वञनि था पिया ॿाहिरि उन्हनि ते ख़र्चु वधीक कयो थो वञे, उन्हनि ते सीड़पकारी वधीक कई थी वञे बजाए माना रांदीगरनि जे, इन में केतिरी सदाकत आहे? हुनजो त मूंखे एतिरो इल्मु कोन्हे, हू जेके लिस्ट आहे तव्हां हिननि नेशनल असेंबली में मोकिली आहे त कहिड़ा ऑफिशियल विया हुआ, उन सॼी लिस्ट मोकिली आहे हुननि खे नेशनल असेंबली ते। मुंहिंजे हवाले सां थोरो फ़र्क़ु इहो हो त मूं वटि पैसा आया हुआ, हू लिस्ट में जेके लिखियलु हुआ, पर हू पैसा जेके रिवर्स थिया आहिनि तंहिं हुननि लिखियो कोन्हे ऐं नेशनल असेंबली खे उहो नालो मोकिले छॾियो मुंहिंजो त मूं पैसा टूर कोन कयो ऐं पैसा मूं वटि आहिनि। त
त हू अॼु ॻाल्हि थी त क्लियर थी वियो आहे हा, सर, उहा त- अची वेंदो पीसीबी जो बयानु अची वेंदो बिल्कुल बिल्कुल हू पैसा जेके रिवर्स थिया हुआ तो हुनजो ज़िक्र कोन आयो त हू क्लियर करे ॾींदा हिनखे। सही। ॿियो सर, मां तव्हांखां इहो ॼाणणु चाहींदुसि ख़ासि तौर ते त छो त तव्हां KCCA में वेठा आहियो, क्रिकेट सां बि विझण वारो तव्हांजो वास्तो रहियो आहे, तालुक़ु रहियो आहे, हिन वक़्तु बि रन पिया कयो कराची जी क्रिकेट खे। हिकिड़ी शइ इहा ॼाणणु चाहींदुसि त हिन वक़्तु ताईं लाड़काणे जे अंदरि जेको नओं असांजो रीजन ठहियो आहे उन में ॾिसूं था त एडाक खे तक़रीबन 12 महीनो हले थो। छा कानूनी तौर ते इहो जेकी शइ माना हिन वक़्तु ताईं रन थिए थी उते इलेक्शन कोन थिए थी, सखर जे हवाले सां बि जेको आहे उते उहो अदालत में फ़ैसिलो वियल आहे, माना इहो कीअं था तव्हां सम्झो पिया त ही पाण मुरादो शयूं हलनि थियूं या PCB जे आइन में का अहिड़ी गुंजाइश आहे? न, इहो थींदो इहो आहे त जॾहिं इलेक्शन थींदा आहिनि हुन खां पहिरीं जेको हुनजी कार्रवाई आहे जंहिंमें को बि माण्हू जॾहिं कोर्ट वेंदो आहे त तंहिंजे करे हू इलेक्शन डिले थींदा वेंदा आहिनि। इहो जेको कंसर्न आहे तो असां वटि हिकिड़ो आहे लीगल डिपार्टमेंट आहे ऐं इलेक्शन कमिश्नर आहे, हू हुनखे ॾिसंदो आहे त रूटीन में जेको शेड्यूल हुअणु खपे हुनजे करे जेको शेड्यूल खां इलेक्शन थींदा पर जॾहिं का बि लीगल अची वेंदी आहे त पोइ हुननि खे एक्सटेंड करणो पवंदो आहे जी, जी। इलेक्शन खे। इहो आहे ॻाल्हि, ई ॻाल्हि ई आहे इहा। अच्छा, इन खां अलावा साईं तव्हांजी मौजूदगी में हिकिड़ो ॿियो बि फ़ाइदो वठंदासीं। न्यूज़ीलैंड टूर जे हवाले सां तव्हां छा चवंदव? असांजी क़ौमी टीम खे माना शिकस्त मिली, पर अहिड़ी शिकस्त जेका माना असांजी जेका क़ौम आहे उन जेको आहे अहिड़े क़िस्म जी उमेद न पए कई, छो त उन खां अॻु में जेको टूर रहियो वेस्ट इंडीज़ खे माना वाइट वॉश कयो वियो तक़रीबन मुख़्तलिफ़ फॉर्मेट्स में। हा, इहो तव्हांजो ॻाल्हाइणु सही आहे त जेको टूर हो सो नाकाम टूर हो ऐं असांजा जेके प्लेयर आहिनि तो उन्होंने उहो परफॉर्मेंस कोन ॾिना। ॿ टेस्ट मैच थिया, ॿिन्ही में असीं कामयाबु कोन थी सघिया। त इहो सच आहे त हू टूर जेको हो पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू खां ही नाकाम टूर हो। हिन खां पहिरीं न्यूज़ीलैंड में असीं हमेशह कामयाबु थींदा हुआ, इहो पहिरीं दफ़ो इहो थियो त पोइ ऑस्ट्रेलिया पुॼी वई आहे असांजी टीम, तो इंशाल्लाह उम्मीद रखूं था, ॾिसूं था छा थो थिए। वॾी महिरबानी एजाज़ फारूकी साहब, तव्हां असांखे ज्वाइन कयो ऐं पंहिंजे कीमती वक्त में कुछ घड़ियों असांजे नाले कयूं। रियाजुद्दीन भाई, एजाज़ फारूकी साहब से बात हो रही थी, पैसों के हवाले से जो मामलात आ रहे हैं, PCB को लिखा है, चेक बना के दिया है, पैसे नहीं लिए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है एजाज़ साहब कह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद PCB ने जो लिस्ट बनाई उसमें एजाज़ फारूकी साहब का नाम डाल दिया। ये क्या समझते हैं कि आप ये इतनी गैर जिम्मेदारी? देखें, ये बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और राय बब्बर, बहुत शुक्रिया कि आपने मदऊ किया। बात ये है कि ये हमारे कौमी मिजाज का हिस्सा है। हालांकि आप ये देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इतने बड़े पैमाने पे काम कर रहा है, इतने सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ शोबे हैं जिसमें काफ़ी लोग हैं और वो काम कर रहे हैं। बाज़ काम उनके बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, इसलिए कि जब इस तरह के प्रोफेसर एजाज़ फारूकी जैसे जो लोग होते हैं उनकी प्रेस्टिज जो है स्टेक पे होती है और आप इस तरह के बयान दे दें तो उनकी साख जो है मुतासर होती है और बाद में सिर्फ ये अपोलोजाइज़ करने से मामला हल नहीं होता, उसका यकीनन कोई ना कोई कंपनसेशन होना चाहिए या ऐसे लोग जो इसमें इन्वॉल्व हों जिनकी गलती की वजह से किसी की इज्जत मुतासर होती हो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ, इससे कबल भी आप देखें कि कौमी असम्बली के फ्लोर पे जब इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो उसमें कहीं ना कहीं किसी की मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से वो चीज़ जो है तश्तज़बाम हो जाती है और लोगों को मतलब खिफ़त का सामना करना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही मतलब गलत चीज़ है और इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। प्रोफेसर साहब की तो एक ये नई बात है, लेकिन अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था वकार यूनुस ने जो कुछ लिख के दिया था जी जी बिल्कुल किसी साहब को, वो कमरे से बाहर निकले हैं तो सारी की सारी चीज़ें मीडिया पे आ गई। उसकी वजह यह है कि हमारा सिस्टम में इतनी ख़राबी है कि जितने भी लोग जिस जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी की कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से ये चीज़ जो है निकल के सामने आती है। अगर हमारा पूरा सिस्टम जो है शफाफ हो और उसमें चेक एंड बैलेंस की सूरत हाल हो तो कभी भी इस तरह की चीज़ सामने नहीं आएगी। इससे क्या मकसद के मैं वो मकासद समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्रोफेसर एजाज़ फारूकी साहब का एक नाम है, एक मकाम है, अभी KCCA के प्रेसिडेंट है। जी बिल्कुल। क्या समझते हैं कि जो ये अनासर हैं क्या फ़वायद हासिल करना चाह रहे हैं?
देखिए ये तो मतलब इसे मिस्टेक भी कह सकते हैं, क्लरिकल एरर भी हो सकता है ये, और जो आप सोच रहे हैं यकीनन ये चीज़ भी हो सकती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके जहन में ये चीज़ होती है कि एक आदमी यार इसकी जो है बड़ी अच्छी साख है और उससे कोई बुग्ज और कीना मतलब होता है, किसी को देख नहीं सकते कि वो इतनी अच्छी पोजीशन पे क्यों जा रहा है, तो उसके खिलाफ यकीनन ये लॉबियाँ होती हैं जो ये काम कराती हैं। तो ये भी इसमें एक एहतमाल हो सकता है, हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन एक एहतमाल हो सकता है कि इस तरह का भी होगा, कोई ऐसी लॉबी होगी जिनके कनेक्शन उन लोगों तक होंगे और उनको ये कहा गया होगा कि यार इस तरह से ये करो। तो इस चीज़ को आप रूल आउट नहीं कर सकते। हमारे माशरे में जो इतनी हम देख रहे हैं कि एक मतलब नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर आदमी जो एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है और हम लोग जो है कभी भी मतलब उसूलों पे मतलब काम नहीं करते, मेरिट पे काम नहीं करते, और हम हमेशा जो है ये सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि हम हमेशा मतलब एक दूसरे की उसमें लगे रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हम इस ज़रा सी चीज़ से उसको तो नुकसान पहुंचेगा, लेकिन इससे कितना बड़ा माशरे में एक मतलब बुरी चीज़ सामने आती है और हमारे जो नई नस्ल है वो इस तरह की चीज़ों से क्या सीखेगी। मतलब तामीरी काम नहीं होता, ये तामीरी काम नहीं है। जिन लोगों की भी ये सोच है ये मनफी सोच है, और कम से कम स्पोर्ट्स के हवाले से तो उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि माइनॉरिटी ऐसी चीज़ों को जो सेंसिटिव चीज़ें होती हैं उनको चेक करना चाहिए, और फिर उसके बाद आप जब कौमी असम्बली के फ्लोर पे कोई चीज़ को लेके आ रहे हैं किसी चीज़ को, तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इस तरह की गलती के मुर्तकिब होते हैं ये गलती नहीं है, बल्कि इसमें जो है इसमें इंटेंशन शामिल होती है, और ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए और उनकी भी सज़ा होनी चाहिए। सही, आपने बिल्कुल सही कहा कि माफ़ी के हवाले से तो माफ़ी से तो मसाइल हल नहीं होंगे, क्योंकि एक चीज़ बनी होगी आपके नीचे से लेकर क्लर्कों से लेकर जी बिल्कुल सारे चीज़ों ने पूरी अकाउंटिंग जो भी है आपकी ऑफिस है उन सब ने देखा होगा, उसके बाद जाकर उसके जो हेड होंगे उसके पास वो गया होगा, जिसके बाद जो है वहाँ पर आपने वो चीज़ भेजी होगी। मतलब कि इतना एक से हो गया, ह्यूमन एरर आ गया, बिल्कुल दूसरी जगह भी वही आ रहा है, तीसरी भी आ रहा है, चौथी आ रहा है, हत्ता के वहाँ तक बात जा पहुँचती है जब तक वो पूरे का पूरा लेटर वहाँ तक पहुँच नहीं गया। और जैसा कि फारूकी साहब ने खुद भी वजाहत की कि वो उसको रिवर्स उन्होंने नहीं किया, जबकि उनके पास सारी चीज़ें जो हैं एविडेंस मौजूद है। तो ये एक बहुत ही बुरी बात है, और एक किसी भी ऐसी शख्सियत के लिए जिसकी इतनी अच्छी साख हो, जिसका माजी इतना अच्छा हो। और ये तो प्रोफेसर साहब का बड़ापन है कि वो इस चीज़ को लाइटली ले रहे हैं। हाँ, लाइटली ले रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि अच्छे लोगों की एक निशानी होती है। और एक हदीस भी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि जो लोग देर से गुस्से में आते हैं और जल्दी माफ़ कर देते हैं वो लोग जो है वो बहुत बड़े और अच्छी शख्सियत के मालिक होते हैं, नेक लोग होते हैं। बेशक एक ब्रेक लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम सिलसिले के जारी था रखूं मिलूं था हिकिड़ी मुख्तसर साई खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम सिलसिले के उतां ही अॻिते था वधायूं जिते पाण छॾियोसीं। जी रियाज़ुद्दीन साहब वक्फे से पहले बात कर रहे थे, एजाज फारूकी साहब के हवाले से, प्रोफेसर साहब के हवाले से बात कर रहे थे, पैसों का जो मसाइल वो चल रहा था, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट चलते हैं न्यूजीलैंड और उसके बाद चलेंगे ऑस्ट्रेलिया कि वहाँ पर हमारी टीम की क्या कारकर्दगी रहेगी। न्यूजीलैंड में मायूस कुन कारकर्दगी। हाँ राय बपर, आपने देखा होगा कि जब हम छोटे से थे उस वक्त से ये चीज़ें सुनते रहे, फिर जब हम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हुए तब भी यही सुनते रहे, और अब जब आप और हम जब स्पोर्ट्स की जर्नलिज्म कर रहे हैं तो भी यही सुन रहे हैं कि जब भी हमारी टीमें जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका गई हैं उनके साथ यही सलूक हुआ है। जबकि अगर आप दूसरी तरफ इन्हीं टीमों को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमों को देखें, जब वो अवे जाती हैं या हमारे ख़ास तौर से दुबई, पाकिस्तान या इंडिया जाती हैं, तो अगर आप उनका एवरेज निकालें तो उनकी परफॉर्मेंसेस का जो रेशो है वो हमसे ज़्यादा बेहतर है। यानी वो जब हमारे मुल्क में आती हैं तो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं होती जैसी हम ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में हमारी साउथ अफ्रीका में होती है। उसकी वजह यह है कि हम एक तो अपनी चीज़ों को मेरिट पे नहीं लेते, दूसरे हम मतलब जो चीज़ें कंसंट्रेट करने की हैं उस पर कंसंट्रेट नहीं करते, तीसरा ये कि हमारा जो फिटनेस लेवल है वो बहुत ही
जो बैन अल-अक़वामी सतह का इस वक्त मेयार है क्रिकेट में या खेलों में, उसके मुकाबले में बहुत कम है। जबकि अगर आप इन टीमों को देखें जिनका जिक्र होता है, जैसे न्यूजीलैंड को देखें, तो उनका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है, उनकी सिलेक्शन का मेयार हमसे ज़्यादा बहुत अच्छा है। फिर ये कि पाकिस्तान को जो वहाँ पे फेस करना पड़ता है वो ये करना पड़ता है कि उनकी विकेटें जो हैं बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, उनकी क्रिकेट कंडीशंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ होती हैं। और हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गो के बाज़ अच्छी चीज़ें भी की हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है या जो मतलब ओहदेदार हैं, जिम्मेदार, उन्होंने कभी भी इस तरफ कंसंट्रेट नहीं किया। हालांकि एकेडमीज काम कर रही हैं, वहाँ पे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग भी होती है, बड़े सारे डिपार्टमेंट से, लेकिन हमने कभी ये कंसंट्रेट नहीं किया कि हमारे ये प्लेयर्स जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, तो उनको हम किस तरह से तैयारी करें। हम और आप ये गुज़िश्ता 10-20 सालों से सुन रहे हैं कि जी इंडिया की मतलब जो इंग्लैंड की विकेटें तेज़ होती हैं, न्यूजीलैंड के कंडीशन जो हैं बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, वहाँ पे जो गेंद स्विंग करती है और मतलब सीम होती है, तो हम आज तक मतलब उसको काबू नहीं कर सके। आप ये देखें कि इस टूर पे हम दोनों टेस्ट जो हार गए, वाइट वॉश हुआ, और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ऐसी टीम जो मतलब दुबई में तो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती है, और वहाँ पे जितनी भी टीमें आती हैं उनके खिलाफ हमारी टीम जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए नंबर 1 टेस्ट टीम बन जाती है। और दूसरे ही लम्हे हमारी टीम जो है जब न्यूजीलैंड जाती है तो वहाँ पे आप देखें कि हमारे बैट्समैन जो है खजा रसीदा पत्तों की तरह बिल्कुल बिखर जाते हैं, और कतई तौर पर उनमें ये हिम्मत और ताकत और उनकी एक्सपर्टीज नहीं होती कि वो किस तरह से मतलब अपनी एक्सपर्टीज, एक्सपोजर और एक्सपीरियंस को दूर कर लाएं। टेक्निकली तौर पे जब मैं छोटा सा था, जैसे आपने कहा, तब हम बातें सुनते थे कि वेस्ट इंडीज के जो बॉलर हुआ करते थे उन दिनों में, मार्शल तो खेल हमें समझ बूझी नहीं थी, पता नहीं किस दौर में खेला था, अभी वो आकर उनको हाइलाइट्स वगैरह हम देखते हैं। तो ये होता था, कहते थे कि वेस्ट इंडीज़ ऐसे अपने बॉलर्स को ट्रेन करती हैं कि रेत पे कहते हैं कि अभी इस पे जो है शॉर्ट पिच गेंद उठा के दिखाएं, जी बिल्कुल, बाउंसर कैसे उठता है वो उठा के दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो प्लेयर्स हैं बड़े सख्त जान हैं। आप ये देखें कि हम इतनी शायद इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी हम लोग जो है उतनी मेहनत नहीं करते जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दूसरे मुल्कों के प्लेयर्स कर रहे होते हैं। हम खुद यहाँ पर देखते हैं, और हमने हमेशा अपने जो कोचेस थे जब हम खेल रहे होते थे तो हम यही सुनते थे, वो ये हमेशा ये कहते थे कि देखें अगर आप मतलब रूटीन की प्रैक्टिस करेंगे, रूटीन की एक्सरसाइज करेंगे, रूटीन की फिजिकल फिटनेस करेंगे तो आप ग्राउंड पे भी रूटीन के प्लेयर नजर आएंगे। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे और मेरिट पे तमाम चीजों को लेके आएंगे तो आप यकीनन टेक्निकली तौर पे मुझे जरा समझाएं रियाजुद्दीन साहब के टेक्निकली तौर पे मतलब कि क्या, क्योंकि ये तो सालों से होता है, कोई नई बात नहीं है कि न्यूजीलैंड में जाकर हमने शिकस्त खाई या अभी ऑस्ट्रेलिया के हवाले से क्या नताए जाएंगे वो भी आपको भी पता है, मुझे भी, पूरी कौम भी समझती है। कोई जिसको कहा जाए कि बदकिस्मती होगी ऑस्ट्रेलियन टीम की, क्योंकि हम तो अपनी टीम को देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में न्यूजीलैंड तो कुछ ज्यादा वीक है ना। जी बिल्कुल। जब हमारी पोजीशन न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसी है और न्यूजीलैंड से अच्छी विकेटें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, पेसर भी उनके पास अच्छे हैं, तो फिर तो नतायज भी तो उतने ही ज्यादा बुरे होंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो रिकॉर्ड्स बताते हैं वो यही नतायज आएंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, टेक्निकली तौर पर जावेद मियांदाद भी इधर बैठे हुए हैं, वसीम अकरम भी हैं, वकार यूनुस भी हैं, हमारे साथ पास तो लेजेंड्स की एक पूरी की पूरी लाइन लगी हुई है। एक फहरिस्त बनाएंगे तो पता नहीं कितने आ जाएं उसमें से, फिर भी हमारी ये खामियां दूर क्यों नहीं हो सकी हैं? इसकी ये जो खामियां हैं हमारी उस दूर यूँ नहीं हो सकती हैं कि अभी तक हमारे मुल्क में वो सिस्टम एडॉप्ट नहीं किया गया है जो जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है। हम जब मतलब ये कि उनके मेयार की बात करते हैं तो हमें अपने पूरे सिस्टम को भी उसी अंदाज से लाना चाहिए। हमें भी अपनी अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 टीम्स को जो है शुरू से तैयार करना चाहिए। वहाँ पे जो एकेडमीज़ हैं, उनके जो खिलाड़ी हैं एकेडमीज़ में न सिर्फ रहते हैं बल्कि वहीं पढ़ते हैं, वहीं उनको पूरी एजुकेशन भी मिलती है, वहीं वो पूरा मतलब एकेडमी में सीखते भी हैं, और उनका सिस्टम जो है बड़ा शफाफ है हमारे मुकाबले में। हमारा सिस्टम तो अव्वल तो वो सिस्टम नहीं है, और अगर है भी जैसा तैसा भी है तो उसमें वो शफाफियत नहीं है जो होनी चाहिए। मेरिट में हम चीज़ों को नहीं लेते हैं। आप ये देखें कि कई हमारी टीमों में ओवर एज खिलाड़ी जो है आपने देखा कि होते हैं, तो उसकी वजह यह है कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं ना वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर आप अंडर 20 का वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं तो वो उसमें जानबूझ के 24 और 25 साल के लड़के मतलब इसलिए रखवाते हैं ताकि उनकी जो प्रेस्टीज है ना वो बनी रहे।
उनका नाम हो कि जी अंडर-20 हो रही है, लेकिन हमारे 25 साल की उम्र के लड़कों को हम किसी तरह से भेज देंगे तो वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया की मिसाल लें, इंग्लैंड की लें, तो वहाँ हर चीज़ जेन्युइन है। न सिर्फ जेन्युइन है बल्कि वो उनका सिस्टम इतना अच्छा है, उनकी मेरिट इतनी अच्छी है, उनके अंदर इतनी मतलब ट्रांसपेरेंसी है कि वो इस तरह की चीज़ें नहीं आती। और फिर ये कि उनका तो ग्रास रूट लेवल से जो तरीक़ाकार है उसमें जो है इस तरह की चीज़ें हो ही नहीं सकती। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हम ग्रास रूट लेवल पे भी इतने साउंड नहीं है हमारा सिस्टम कि हम अपनी चीज़ों को आगे लेके चल सकें। तो ये चीज़ें जब आप पाकिस्तान में खेलते हैं या आप इंडिया में खेलते हैं या दुबई जाके खेलते हैं तो वहाँ तक तो वो सही है, लेकिन जब आप थोड़ा सा मुख्तलिफ कंडीशंस में जाते हैं तो वहाँ फिर आपका सर्वाइवल नहीं होता। और आप ये देखें कि जैसे मैंने पहले बात की कि अगर आप परसेंटेज निकालें इन तमाम टीमों की, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ वगैरह की, तो वो टीमें जब अवे जाती हैं तो उनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो उसका रेशो जो है हमसे बेहतर होता है, जबकि हम जब बाहर गए हमारा रेशो इतना अच्छा नहीं होता। हम तो सिर्फ दुबई में मतलब खेल लेते हैं। लेकिन राइब यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हर मुल्क को जो मौजूदा सिस्टम है ICC का, उसमें ये इस्तेकाक हासिल है कि हर मुल्क जो है अपनी पसंदीदा विकटें बनाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जैसे जैसे दुनिया चेंज हो रही है और क्रिकेट में इतनी तब्दीलियाँ आई हैं, वनडे में और टेस्ट में, अब तो टेस्ट जो है वो डे नाइट हो रहा है, रंगीन गेंद इस्तेमाल हो रही है, इसी तरह से 2020 में वनडे में, तो मैं ये समझता हूँ कि अब ICC को इस तरफ सोचना चाहिए और विकटें या तो ICC बनाए या फिर यह है कि दोनों मुल्क चाहे होम अवे वो दोनों मुल्कों के कंसेंसस से जो है विकेट बनाई जाए। इसमें एक बात और भी निकलती है कि अगर हम ये कहें कि ICC बनाए तो फिर अगर जिस टीम को थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा और जिसको नहीं मिलेगा वो फिर ICC पे इल्ज़ाम लगाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहाँ इतनी सारी तब्दीलियाँ आई हैं और ICC और दूसरी टीमों ने दिल बड़ा करके बहुत सारे डिसीजन लिए, बड़े सेंसिटिव, तो ये दोनों टीमें मिलकर जो है मतलब आप ये चाह रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाए। हमारे प्लेयर्स के लिए नहीं, देखें आप ये देखें जब उनकी टीमें आती हैं, गो के उनका तो आप खुद कह रहे हैं कि उनका रिकॉर्ड निस्बतन बेहतर है। हाँ। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूं कि जब उनके मुताबिक यहाँ की विकेटें बनेगी तो थोड़ा थोड़ा हम अपनी विकेटों पे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि हमें जो एकदम से फर्क वहां पे नजर आता है तो इतना बड़ा फर्क होता है, हम यहाँ पे भी नहीं आते, हम बिल्कुल ही नीचे रह जाते हैं। लेकिन जब वो यहाँ आके इतना फर्क आएगा तो कम से कम उनके करीब जाएंगे। तो ये अगर फर्ज करें क्योंकि 92 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा जी, बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर भी कुछ मैचेस हुई थी। हमारी क्या पोजीशन थी? जावेद मियांदाद का मतलब कि अगर पूरे वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड उठाएं तो सबसे ज्यादा रन थे जी। आमिर सोहेल के हवाले से सबसे ज्यादा रन थे। इंजमामुल हक उसी टूर के अंदर इंजमामुल हक बना, ठीक है। हालांकि वकार यूनुस गालिबन शामिल नहीं थे टीम के अंदर 92 के वर्ल्ड कप के अंदर। हमने वो वर्ल्ड कप जीता, एक लगन थी, हमारी टीम परफॉर्म कर रही थी। लेकिन जो हमारे आज के लड़के हैं, मिकी आर्थर तो इंजमामुल हक की जो सिलेक्शन है उस पर काफ़ी मतलब कि मुतमिन नज़र आ रहे हैं। क्या समझते हैं कि सिलेक्शन के अंदर मसाइल आ रहे हैं, टीम के अंदर फिर वो ग्रुपिंग, वो लॉबिंग बन गई है जो किसी ज़माने में यूनुस खान की कैप्टनसी के अंदर पाक किताब पे हाथ रख के, कुरान पाक के पे हाथ रख के एक लॉबिंग बनाई गई थी, यूनुस खान के खिलाफ मुहिम चला दी गई थी शाहिद खान आफरीदी की क़यादत में। कुछ इस किस्म के मसाइल तो नहीं है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जब बाहर हमारी टीमें जाती हैं तो उनकी वर्थ और उनकी कैपेसिटी इतनी है जितनी उन्होंने खेला है। आप ये देखें कि सिवाय बाबर आजम के वो एक थोड़ा सा एनर्जेटिक नज़र आया, बाकी जितने भी थे, आपके जितने भी लड़के आउट हुए वो टेक्निकली आउट हुए। उन्होंने कतई तौर पर कंसंट्रेट नहीं किया, मेरिट पे गेंद को नहीं खेला। अगर आप मेरिट पे गेंद को खेलेंगे तो कभी भी आप आउट नहीं होंगे। आप ये देखें कि जितने भी हमारे खिलाड़ी आउट हुए हैं ज़्यादातर वो बाहर जाती हुई गेंदों को उन्होंने टच किया और उनका जो टाइमिंग थे वो कतई तौर पे सेट नहीं थे। जो मतलब ये ऐसी चीजें होती हैं जो सीखने की होती हैं, जो हमारे कोचेस होते हैं, और उनका मेन हथियार यही गेंद, और उनका मेन हथियार यही था। आप देखें कि गेंद जो थी वो विकेट पे पड़ती थी, हल्की सी स्विंग होती थी और वो इस चक्कर में होते थे हमारे बैट्समैन के वो उसको हल्की स्विंग और राइज भी होती थी, हल्की स्विंग भी होती थी। और ये चीज मतलब समझ ही नहीं पाए। दोनों टेस्टों की 4 इनिंग्स में हमारे बैट्समैन इन चीजों को नहीं समझ पाए। सिवाय बाबर आजम के आप देखें कौन खिलाड़ी चला जिनसे उम्मीदें थी वो भी नहीं चल सके। थोड़ा बहुत सरफराज कहीं पे चले, लेकिन ये ऐसे बैट्समैन हैं जिनकी एक्सपर्टीज शुरू से नजर आ रही है, ये इनमें खुदादाद सलाहियत है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे कोचेस की मेहनत होती या खिलाड़ियों की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती तो कतई तौर पे हमारे खिलाड़ी इस तरह से आउट नहीं होते। दूसरी चीज ये कि हमारे बॉलर्स भी आप देखें कि उनकी एवरेज परफॉर्मेंस थी,
और जो आपने सवाल किया था, मैं ये कहूँगा कि ये जो फ़र्क है, ये सिर्फ फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ शुरू से जो मिक्की आर्थर की बात की आपने, मिक्की आर्थर ज़ाहिर है अभी जुमा 8 दिन में, हमारा तो सिस्टम ऐसा है ना कि हम हर 2-4 महीने बाद कोचेज़ जो है चेंज कर देते हैं, बाहर से कोचेज़ ले आते हैं। जो कोच होता है नया आता है, कोई ऑस्ट्रेलिया का, कोई अफ्रीका का, वो अपने मतलब तरीक़ेकार के तहत मतलब चीज़ों को सिखाता है। दूसरी चीज़ें जो पहले कोच ने सिखाई होती हैं, हमारे खिलाड़ी वो भूल जाते हैं और नए कोच की चीज़ों को मतलब एडजस्ट करते करते वो पुरानी चीज़ भी अच्छा, भूल जाते हैं। इससे मुझे एक मज़ेदार लतीफ़ा याद है, वो भी इससे रिलेटेड है। वसीम अकरम का कहना था कि इमरान नज़ीर हुआ करते थे, आपको पता है, राइट हैंड बैट्समैन थे, तो उनको सिखा रहे थे, वो भी मतलब कि ब्रिटिश कोच थे मेरे ख्याल में, इससे अगले वाला जो था। तो इमरान नज़ीर को सिखाते सिखाते वो हाँ 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 करते रहे, यस 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 यस। जब एंड हुआ तो वसीम अकरम ने कहा कि ये क्या कह रहे थे, कुछ समझ में आया? वो इमरान नज़ीर कहने लगे कि नहीं यार, समझता मैं क्या, अगर इसको मैं यस यस ना करता तो ये मजीद लेक्चर दे देता। मतलब कि हमारे प्लेयर्स जब इन कोचों को, मिकी आर्थर हो गया या कोई हमारे जो जिनकी डेथ हो गई थी वो हो गए, इनको समझ नहीं सकते इंग्लिश की, मतलब कि इतनी इनको समझने के हवाले से सलाहियत नहीं है, प्रॉब्लम में हमेशा रहते हैं। तो ये कोचेस बुलाने की ज़रूरत क्या है बोर्ड को? जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। और जितने भी हमारे, जैसे आपने जावेद मियांदाद का जिक्र किया, या जैसे अब आप ये देखें इंज़मामुल हक हैं, मैं ये समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय, हो सकता है गलत भी हो, कि इंज़मामुल हक जितना सूट करते थे बहैसियत बैटिंग कोच, वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी सूट नहीं करते। तो हमारे यहाँ जो है मतलब जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिनको लगाया जाता है वो मिसफिट होते हैं अपनी जगह पे। सही जगह पर सही आदमी को लगाना भी एक बहुत बड़ा फन है। जो लोग ऊपर बैठे हैं ये उनका काम है कि आप सही पोस्ट पर सही लोगों को लगाएं। अब आप इंज़मामुल हक को देखें कि इंज़मामुल हक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी क्या, मतलब देखें जो जिन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस आउटस्टैंडिंग है उनको तो वो आजकल सब चीजें सामने आ जाती हैं, आपने लेनी ही लेना है उनको। भाई देखें ना, एक चार्ट बनता है उसमें पूरा हर चीज सामने आती, कितने मैचेस काम करने नहीं देना यार, काम करने नहीं देना। रियाज भाई मियांदाद थे, फर्ज करें उनको एक कमेटी का आपने चेयरमैन बना दिया, बैठ के मतलब कि वो तनख्वाह लेते रहे, एक अजीम क्रिकेटर थे, उसमें कोई शक नहीं। अगर फर्ज करें कि कोचिंग के अंदर आ जाते तो मियांदाद तो कौमी टीम का नक्शा तब्दील कर बिल्कुल कर सकते थे। लेकिन ये वर्ल्ड कप के दिनों में 10 दिन के लिए मियांदाद को जो है वो कोचिंग के हवाले से मुकर्रर किया जा रहा है। कौमी टीम रवानगी से पहले 1 हफ्ता नहीं 2 दिन जावेद मियांदाद से टिप्स ले लेंगे। वो गोल कर पानी में ना वो टिप्स दे देंगे और वो सीख जाएंगे और वहाँ पर जाकर उसका मुजाहरा भी करेंगे। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम इस सिलसिले के जारी था रखूँ, मिलूँ तो हिकिड़ी मुख़्तसर साई खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम सिलसिले के उतां ही अॻिते था वधायूं जिते पाण छॾियो होसीं। रियाज़ुद्दीन साहब, क्योंकि टाइम अभी हमारे पास 10 मिनट ही हैं, इसमें मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन हर चीज़ पे हम बात करें। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम के हवाले से क्या कहेंगे? वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं हो सकी। देखें, ये तो बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान की टीम, जूनियर टीम जो ताहिर ज़मान उसको ज़ाहिर लीड कर रहे थे और उन्होंने उस टीम को तरबियत दी थी, बड़े अच्छे कोच हैं, क्वालिफाइड कोच हैं। और अभी ये टीम जब गुज़िश्ता दिनों यूरोप के दौरे पर गई थी तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और बात यह है कि भारत जो है वो तो आप देखें कि रवायती दुश्मनी का मुजाहरा कर रहा है और भारत ने ना सिर्फ क्रिकेट में हमारे साथ जो रवैया अख्तियार किया वही अब उसने हॉकी में किया है। और उससे ज़्यादा आप इसे बदकिस्मती कहें कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो नए सदर हैं अब उनका ताल्लुक भी इंडिया से है। नरेंद्र बट्रा जो खुद भारत की हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं वो अब उसके इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो अब आप ये देखें कि उनके आते ही साथ हमारी टीम जो कि जूनियर वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, हमारी टीम को वीज़े जारी नहीं किए गए। गो के ये लगता तो ये है कि नहीं, इस पे तो मजबूत किस्म का जो एहतजाज है वो तो हमारी तरफ से भी नहीं नज़र आ रहा। देखिए, हम इस वक्त ऐसी पोजीशन में हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि इसलिए कि वर्ल्ड कप जो है जूनियर वर्ल्ड कप वो हो रहा है भारत में,
और उस वक्त जाहिर है पूरी भारत की लॉबी है, जितने भी मतलब ओहदेदार हैं या जितने भी दूसरी टीमें हैं या मुल्क हैं वो भारत के जेर असर हैं, इसलिए कि भारत कबड्डी में नहीं बुलाया, हाँ, क्रिकेट का बाइकाट क्रिकेट का बाइकाट किया, हॉकी भी गई और हमारे ऑफिशियल्स तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए। नहीं, हमारे ऑफिशियल जो ये इस तरह के मामलात होते हैं, सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि अगर वो कुछ करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। अगर देखें ना, उनको थोड़ा सा ये डर था कि ये इंडिया की टीम, पाकिस्तान की टीम अगर इंडिया आएगी तो उनकी टीम का वही असर होगा जो गुज़िश्ता 2012-13 में जो पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त दी थी और फिर पाकिस्तान के प्लेयर्स ने जब जश्न मनाने की कोशिश की तो उनको जश्न मनाने से रोक दिया गया और उनसे कहा गया कि ये जो इन्होंने गलत रवैया इख्तियार किया, तो हर तरह से पाकिस्तान को दबाया जाता है। ये तो तकरीबन रूटीन वाइज इस किस्म के तबसरे नजर आते हैं। दूसरा, थोड़ा सा इन चीज़ों से हटके अगर बात की जाए, क्योंकि आप स्पोर्ट्स के हवाले से लिख भी चुके हैं, किताबें भी मार्केट में आ चुकी हैं, सब कुछ है, लेकिन सीरियस किस्म की बात यह है कि क्रिकेट से लेकर हॉकी तक, हॉकी से लेकर दूसरे खेलों तक हमारी लॉबिंग कहाँ है पूरी दुनिया के अंदर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आपने बड़ा सही पॉइंट रेस किया कि हमने किसी भी सतह पर और किसी भी शोबे में कभी भी लॉबिंग पे तवज्जो नहीं दी, जबकि दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं जो इस वक्त वर्ल्ड में आगे आ रहे हैं, और खुद इंडिया को देख लें कि इनकी लॉबिंग जो है ना, ये एक बड़ा बेहतरीन मतलब ये टूल है लॉबिंग आजकल के ज़माने में, जिसकी लॉबिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होती है वो उतना ही ज़्यादा उसको सक्सेस मिलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम लॉबिंग में कहीं नहीं है, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती। और ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ शोबे हैं उसमें कमोबेश हमारा यही हाल है कि हमारी लॉबिंग जो है इस वक्त दुनिया में अच्छी नहीं है, और वही मुल्क सर्वाइव करते हैं, वही मुल्क कामयाब होते हैं जिनकी लॉबिंग जो है, इसलिए कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जहां आपकी एक्सपर्टीज़ है, जहां आपका एक्सपोजर है, जहां आपका एक्सपीरियंस है, उसके साथ साथ आपको लॉबिंग की जो है लॉबिंग की जरूरत है, लेकिन उस साइंस पे कोई भी अमल पैरा होने के लिए तैयार नहीं। नजम शेट्टी साहब तो हर आए दिन जब भी उनके हवाले से थोड़ा सा मतलब कि देखते हैं कि लड़खड़ाने लगते हैं तो कहते हैं कमेटी में आ रही है, धमाका हो रहा है, कोई न किसी मुल्क की बस आने को है, अभी एयरपोर्ट पे पहुंची है, गाड़ियां गई हैं लेने के लिए, सिक्योरिटी टाइट है, बस आने को, मतलब कि इस किस्म की वो हाइप क्रिएट करते हैं। बिल्कुल, अभी फिर उनका एक बयान आया है कि उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट टीम जो है वो जल्द पाकिस्तान आएगी, इसलिए, और उनका उसमें एक लॉजिक भी उन्होंने दी है कि चूंकि अप्रैल या मार्च में जो हम सुपर लीग करा रहे हैं दुबई में दूसरी, उसके बाद फाइनल जो है उसका वहां रखा जाएगा, तो उससे पहले तमाम चीज़ों को लाइन अप करने के लिए और करने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट टीम पाकिस्तान आएगी। थोड़ा सा मैं आपको इधर रोक रहा हूँ, जो लाने वाले होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो करके दिखाते हैं। सही, डॉक्टर शाह साहब का मिसाल ले लें, नो डाउट, आपको पता है ना पीसीबी का वो चेयरमैन थे, हाँ, ना कोई हॉकी फेडरेशन के चेयरमैन थे उस टाइम, तो मतलब कि मुल्क के अंदर धमाकों की फिजा और थी। जी बिल्कुल, अभी तो राहिल शरीफ साहब के स्टैंड के बाद जो मुल्क के अंदर हुआ है, दहशतगर्दी के खिलाफ जो मतलब एक्शन हुआ है, उसके बाद तो बेहतरी क्या काफी बेहतरी आ चुकी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में किसी भी दूसरे ममालिक की टीमों के इधर मद्दू करना, इधर लाने के हवाले से कोई मसला नहीं, लेकिन जब डॉक्टर शाह साहब ने उस जमाने में स्टैंड लिया, 2 इंटरनेशनल लेवल के मतलब के मैचेस हुई, टीमें, हाँ, दो मैचेस तो 2 हुई, मतलब के इंटरनेशनल प्लेयर इधर आ गए। अभी हम पीएसएल में भी गए, फिर भी मिन्नतें कर, यार आप आएंगे तो हम आपको 10 लाख रुपए बढ़ा के देंगे। उसमें राइट, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जिन्होंने हालिया सालों में बहुत अच्छा काम किया, जिसके नतीजे में जो है अब सिक्योरिटी जो है हमारी काफ़ी बेहतर, और इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल में बहुत जल्द टीमें भी आना शुरू होंगी। लेकिन जो आपने डॉक्टर साहब की बात की, उस ज़माने में यकीनन धमाके हो रहे थे और सिक्योरिटी के हालात जो थे बड़े मखदूश थे, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में मेहनत की, और वो जो है उस वक्त मिनिस्टर थे सिंध के स्पोर्ट्स के, और उन्होंने मेरिट पे काम करके उस वक्त मतलब ये कि इंटरनेशनल टीम को पाकिस्तान लेके आए, जबकि कोई सोच भी नहीं सकता था। मैं ये समझता हूँ कि ये डॉक्टर मोहम्मद अली शाह की बहुत बड़ी खिदमत है, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। और मैं एक और बात बताऊँ कि उनके हवाले से कि वो मुल्क की वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने इंडिविजुअल और पर्सनल कैपेसिटी में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम खुद अपने ज़ाती पैसों से बनाया, वहाँ फ्लड लाइट लगी हुई है, और 10-20 साल से वो स्टेडियम काम कर रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि हज़ारों नहीं तो लाखों उसमें जो है नौजवान जो है उसमें खेल रहे हैं और हेल्थी एक्टिविटीज़ को फ़ायदा पहुँचा है। और अब आप ये देखें, डॉक्टर जुनैद अली शाह जो उनके साहबजादे हैं, वो भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर मतलब काम कर रहे हैं, और उनकी जो एक्सपर्टीज थी डॉक्टर मोहम्मद अली शाह का, उसका रिफ्लेक्शन उनके भी मतलब चीज़ों में नजर आ रहा है। और डॉक्टर जुनैद अली शाह जो है इस वक्त कराची हॉकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और बहुत ही नए विजन के साथ वो हॉकी को मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो लोग करने वाले हैं वो आकर मीडिया के टिकर के लिए, मतलब कि आपका टीवी पे टिकर चल जाए, आपकी एक ब्रेकिंग न्यूज आ गए कि फिलहाल कंट्री जो है वो आ रहा है, अभी तक वो नाम तो खैर नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं कि लाएंगे, फिर पीएसएल का जो फाइनल होगा
उसके लिए मिन्नतें जारी हैं, क्या करते हैं। क्योंकि मैं ये कहता हूँ भाई कि हमारे यहाँ लॉबिंग नहीं है। बिग थ्री आपका बन गया, आप कहाँ थे? कह रहे हैं कि यार वो एंड टाइम पे, आखिरी टाइम पे हमारे साथ बेवफाई कर गया वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका, लॉबिंग ना होने की वजह से। एंड टाइम पे मतलब कि जब वक्त आया वो आपके साथ नहीं रहे। क्यों रहते आपके साथ? बिल्कुल, मतलब कि आप जब घर पे बैठे हुए हैं, इधर से बैठ के आप कोई भी बयान दे देंगे तो अब साउथ अफ्रीका वाले आपके पीछे क्यों लग जाएंगे? नहीं लगेंगे ना, क्योंकि जिस भारत ने एक मुनज़्ज़म तौर पे, ठीक है वो हमारे साथ रिवायती दुश्मनी कर रहा है, लेकिन वो अपनी कैपेसिटी, उन्होंने अपना काम पूरा किया है ना, अपनी कैपेसिटी तो वो बढ़ा के गए। अच्छा रियाजुद्दीन भाई, ये बातें तो हैं अपनी जगह, लेकिन इंटर रीजन हॉकी टूर्नामेंट जो हुआ है पूरी सिंध के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, लाड़काना के हवाले से भी मैं चाहूँगा मुख्तसरन आप बात कर लें। जूनियर हॉकी पे आपने बात की, इसके अलावा भारत वुमेन्स क्रिकेट टीम जो है T20 का वर्ल्ड कप हमसे फिर छीन के ले गई, उस पर भी चाहूँगा कि मुख्तसरन अगर बात हो सके। और हनीफ मोहम्मद के हवाले से, क्योंकि उनकी 11 के हवाले से इधर तो काफ़ी चीज़ें आई, काफ़ी क्वेश्चन मार्क लगे, फिर वही टीम जो है वो लाड़काना के हवाले से नुमाइंदगी। पहले तो मैं आपको विमेंस टीम का बताऊं T20 का, कि भारत इस दफ़े लग रहा था बैंकॉक में जो ये हो रहा था एशिया कप वीमेंस का T20, लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम जो है उससे जीत जाएगी, क्योंकि हमारी टीम पूल में भी भारत की टीम से हार गई थी। लेकिन कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर बना था, ऐसी परफॉर्मेंस निकल के सामने आई थी कि लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम जीत जाएगी वीमेंस की। लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान की टीम नहीं जीत सकी और भारत ने ये 6ठी मरतबा भारत की वीमेंस टीम जो ये जीतने में कामयाब रही है और दूसरी मरतबा उसने मुसलसल ये टाइटल जीता है। गो कि पाकिस्तान वीमेंस टीम जो है, आपको याद होगा कि एशियन गेम्स की चैंपियन रही है 2 मरतबा, एक चाइना में हुए थे और दूसरे बांग्लादेश में हुए थे और दोनों में आई थी। लेकिन उस वक्त ऐसा था कि इंडिया की टीम ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन बहरहाल एशियन गेम्स चैंपियन होना बहुत बड़ी बात है। और जो हमारी वीमेंस टीम है सॉरी, वो स्ट्रगल कर रही है, माजी में भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है आइंदा बेहतर होगी। जहाँ तक आपने इंटर रीजन हॉकी टूर्नामेंट की बात की, तो ये देखें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सदर हैं खालिद सज्जाद खोखर और सेक्रेटरी ओलंपियन शहबाज सीनियर, ये उनका विजन है जिसके तहत काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान में इंटर क्लब हॉकी टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया है। और सिंध में मतलब जो इंटर क्लब टूर्नामेंट था वो सिंध के 5 इज़ला में ये टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ था। और ये बहुत बड़ी बात है कि अब उसके इंटर रीजन मुकाबले जो हैं वो लाड़काना में हो रहे हैं। जो कराची में इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप हुई थी, उसमें पाकिस्तान हॉकी की तारीख में, कराची हॉकी की तारीख में पहली मरतबा 49 टीम्स शरीक हुई थी। और इसका क्रेडिट जो है आप देंगे कराची हॉकी एसोसिएशन के नए सदर डॉक्टर जुनैद अली शाह को और नौजवान सेक्रेटरी के हवाले से, और मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, और नौजवान सेक्रेटरी जो साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं सैयद हैदर हुसैन को आप देंगे, जिन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लबों को उन्होंने पार्टिसिपेशन का मौका दिया। और उसमें से अब मैं ये बता दूं कि जो 5 रीजन है उसमें से हर में से 2-2 क्लब गए हैं। तो जो आपने हनीफ खान 11 की बात की थी, तो वो ये ज़रूर है कि बीचम हॉकी का, और जब हनीफ खान 11 का मैच हो रहा था तो हनीफ खान 11 के बाज़ खिलाड़ियों ने अंपायर से बदतमीजी की थी और जाहिर है उसको हरास भी किया था, जिसके नतीजे में कराची हॉकी एसोसिएशन ने अपनी रिपोर्ट बना के PHF को दे दी थी। और मतलब वो रिपोर्ट आई नहीं थी, लेकिन ये था कि एक टूर्नामेंट ये टीम नहीं खेलेगी। लेकिन जब कराची हॉकी एसोसिएशन ने तीसरी पोजीशन का मैच कराया कि जो टीम तीसरी पोजीशन पे आएगी PWD और अब्दुल रऊफ 11, तो वो दोनों टीमें मैदान में नहीं आई। तो PWD के मसाइल थे कि महकमा जाती मसाइल थे और रऊफ 11 के पास खिलाड़ी नहीं थे और वो टीम नहीं आई, जबकि टूर्नामेंट के इंतजामात मुकम्मल थे, रेफरी वहाँ मौजूद थे, अंपायर्स मौजूद थे, टेक्निकल ऑफिसर्स, लेकिन वो वहाँ पे नहीं आई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने फिर डिसीजन लिया कि नहीं, हनीफ खान 11 को ही उन्होंने मौका दिया। तो अब हनीफ खान 11 जो है गई है लाड़काना और इस यहाँ पर से 3 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। जो कौमी इंटर क्लब हॉकी टूर्नामेंट होगा जो लाहौर में होगा, उसमें लास्ट में मैं चाहूंगा कि 2017 के हवाले से अभी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से ऐलान हो चुका है सिंध गेम्स का, जी इस कैपिटल के अंदर। जी ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अच्छी बात है कि काफ़ी अर्से के बाद जो है वो ओलंपिक होगा। लेकिन आपको याद होगा, जो आप जैसा आपने डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब की बात की कि जब वो यहाँ पे मिनिस्टर थे सिंध के, तो 1 साल में उन्होंने 2 सिंध गेम्स कराए थे। तो अब देखना ये है, हमारी भी मतलब ये कि नेक तमन्नाएं जो हैं ऑर्गेनाइजर्स के साथ हैं और मिनिस्टर के साथ हैं कि यहाँ पे सिंध गेम्स मुनक्किद हों और हमारे खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। बड़ी मेहरबानी रियाजुद्दीन साहब, आपने टाइम दिया। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं राइब एक बात कहना भूल गया था, जो कल सिंधी अजरक टोपी डे मनाया गया, उसके लिए मैं तमाम सिंध भर के तमाम जो हमारे लोग हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ये बड़ा अच्छा डे था और अब जाहिर है उसकी तकरीबात भी मुनक्किद हो रही हैं, तो मेरी मुबारकबाद जो है तमाम सिंध के लिए।
और मतलब अल्लाह ताला इसी तरह से हम सब में मोहब्बत कायम रखे और पाकिस्तान जो है दुनिया में तरक्की की मनाजिल तय करे। आमीन, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू अगेन। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, तव्हां असांजो जेको प्रोग्राम ॾिठो उमेद त तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। वेंदे वेंदे हिकिड़ी ॻाल्हि इहा त सिंध गेम्स थियण पियूं वञनि राजधानी में कराचीअ में। हिन वक़्तु खणी लाड़काणे जो वारो हुयो, छो त माना हीउ तक़रीबन थींदो ईअं आहे रीजन ते डिवीज़ननि ते थींदो आहे, पर जॾहिं ऑफिशियल्स सां ॻाल्हि ॿोल थिए थी पई त उन्हनि जो चवणु इहो आहे त साज़ो सामान जेके आहिनि सो उते घटि आहिनि, तंहिंजे करे सहूलियतूं घटि हुजण जे करे ई हिते कराइण जो फ़ैसिलो कयो आहे। पर थी सघे थो त 2 इवेंट कराया वञनि जेके माना राजधानी सां गॾोगॾु सिंध जे ॿियनि शहरनि में बि थियनि। पर इहो माना कटे सटे माना इन ॻाल्हि ते ईंदासीं त तमामु सुठो सवण, तमामु सुठो फ़ैसिलो आहे जेको आहे सो असांजे रांदियुनि वारे वज़ीर जो, जिन जेको आहे सो ऐं हुनजी सॼी टीम जो। त उन्हनि वरी बि माना मुख़्तसिर उनखे टाइम थियो आहे, पर उन में सिंध गेम्स कराइनि था पिया। पर असां आख़िर में इहा एडवाइस बि कंदासीं, इहा ॻाल्हि बि कंदासीं त जेकॾहिं हिते जेके ख़ासि तौर ते कराची जे अंदरि थिए थो त जेकॾहिं 8 मुख़्तलिफ़ रांदियूं आहिनि त 8 जे अंदरि जेके सगारा दोस्त आहिनि हिकिड़ो ई सदर थो फिरे पियो, हिकिड़ी माण्हू जी मुंडी थी नज़र अचे पई, उनखे थोरो घणो तब्दील करणु खपे। साॻे वक़्तु का हिकु छोकिरी आहे या को छोकिरो आहे जेको रांदीगर आहे, 8 रांदियुनि में हिकिड़ो ई रांदीगर हिसो थो वठे, जंहिंजे करे सभिनी रांदियुनि ते जेके बिल आहिनि उन जे नाले था थियनि पिया। इन्हनि रवायतुनि खे बि जेको आहे सो माना ख़तमु कजे ऐं रांदीगर जे हवाले सां कंहिं बि रांदीगर खे हिकिड़ी रांदि में जेको आहे प्लेइंग राइट ॾिना वञनि। अहिड़े नमूने ऑफिशियली तौर ते जेकॾहिं केरु प्रेसिडेंट आहे त कंहिं हिकु रांदि जो हुजे, 8 ई 10 ई 12 15 रांदियुनि जो हिकु माण्हू सदर ऐं रुगो माना वज़ीफ़ जीअं वठिजे वेही करे, इहा जेके रवायत आहे जेका माना उनखे ज़रूरु ख़तमु करणु खपे। सिंध जी रांदियुनि खे वधाइणु खपे, सिंध सां गॾोगॾु मुल्क जी रांदियुनि खे वधाइणु खपे। अहिड़े नमूने मुल्क जी नामाचारी ऐं नालो रोशन करणु खपे। पाण ईंदड़ हफ़्ते वरी कंहिं नए महिमान सां गॾु हाज़िर थिबो, तेसीं ताईं मोकिलाणी न आहे। इनशाअल्लाह जेको आहे सो पाण सिंध गेम्स में बि तव्हां सां गॾु हूंदासीं, तेसीं ताईं मोकिलाणी न आहे। पंहिंजे मेज़बान राय बपड़ खे ॾींदा इजाज़त, साथ सलामत, सिंध सलामत।